हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने सीखा सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को साधारण ब्याज का भाग 4 आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग वापस बेसिक टू हाई लेवल नाम की प्लेलिस्ट में जाके वहां से वीडियो को देख के वापस अपनी बात को क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आज हमारा जो पार्ट है दोस्तों वो है 5। और जो हमारा डे है वो हमारा 60 डे है। ठीक है दोस्तों। और आज की वीडियो को लेके दोस्तों प्लेलिस्ट में 60 वीडियो अपलोड हो चुका है दोस्तों। ठीक है, बेसिक टू हाई लेवल में। और इसके पहले दोस्तों मैंने कवर किया है, कंप्लीट किया है। टॉपिक नाम है दोस्तों नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, उसके बाद मिक्सचर। और इस समय हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ठीक है, तो आप वहां से इसके पिछले टॉपिक को देखने के लिए आप लोगों को डायरेक्ट बेसिक टू हाई लेवल नाम की प्लेलिस्ट में जाना है। और वहां से जो भी टॉपिक का आप देखना है, जो भी पार्ट देखना है, वहां से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना ये वीडियो। और आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों। उससे पहले मैं आप लोग बता दूं कि जो साथी चैनल पे आके पहली बार वीडियो को हमारे देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको प्रेस कर लीजिए। और प्रेस करने के बाद ही एक साइड में आएगा नोट बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस कर लीजिए। ऑल प्रेस करना, जिससे कि मेरे चैनल का कोई भी वीडियो जब भी अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप वीडियो को वॉच करके वीडियो बात को समझ सकें, क्लियर कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने। और ये क्वेश्चन बना है दोस्तों एसएससी सीजीएल प्री 1999 में। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये है आज का, 1500 रुपए की राशि पर 3 वर्षों का दो भिन्न स्रोतों से ब्याज का अंतर 13.50 है। तो उनकी ब्याज दरों का अंतर ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हमसे दोस्तों पूछ रहा है, क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? दरों का अंतर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो दर निकालने के लिए दोस्तों मैंने आप लोगों को बहुत अच्छा तरीका बताया है कि जब भी दर पूछे आप लोगों को ब्याज गुणे 100 ऊपर रखना है और बटे में क्या होता है दोस्तों, मूलधन, गुणे में क्या, दर पूछ लिया है तो क्या बचा, मूलधन की बात हो गई, फिर बचा हमारे पास समय। ठीक है, तो दोस्तों ब्याज हमारे पास है कितना दोस्तों, ब्याज का अंतर हमें यहाँ पे दिया हुआ है 13.50। तो दोस्तों यहाँ पे रख देते हैं 13.50 गुणे 100। ठीक है, मूलधन है कितना दोस्तों, 1500 रुपए की राशि है। 1500 रुपए की क्या है दोस्तों, राशि है, तो यहाँ पर रख दीजिए, नहीं आपका जो मूलधन है वो है 1500। और समय क्या है दोस्तों, समय है 3 वर्ष, तो यहाँ पर रख दीजिए 3। ठीक है, ऐसा करने में कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बात को अपने हम क्लियर करते हैं। अब फिर यहाँ से क्या होगा, ये दोस्तों पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ नहीं दशमलव है, दशमलव के यहाँ से जब हटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे 00 आगे बढ़ा देंगे। 00 क्यों बढ़ा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 2 अंकों के बाद यहाँ पे क्या है, पॉइंट है। अगर 3 अंकों पे होता दोस्तों, अगर यहाँ पे होता तो यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ पे 3 0 लगाते। 1 अंक पे होता दोस्तों, एक यहाँ पे पॉइंट हटाने के बाद 1 0 बढ़ाते, लेकिन यहाँ पे है 2 अंक पे 0, 2 अंक पे दशमलव है, तो यहाँ पे 2 दशमलव को हटाएंगे और 2 0 आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ ये 0 कैंसिल होगा। ठीक है, अब यहाँ से और कैंसिल आउट कर लेते हैं दोस्तों, ये 3 कन्नम 3 होगा दोस्तों। ठीक है, ये 135 बना है, यहाँ पे मैं थोड़ा साफ से लिख दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो इसमें सॉल्व करते टाइम पे। ये बना दोस्तों 135। ठीक है, ये एक बचा ही हमारे पास, ये है 150, ये है 3, ये 135 है दोस्तों। ठीक है, ये क्या होगा, 3 चौक 12 होगा, 3 पचे 15 होगा। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये क्या बना, ये बना 45/150। ठीक है, 15 एकन्नम 15, 15 तियाँ 45, तो क्या बचा दोस्तों, 3/10। और इस चीज को हम लिख सकते हैं 0.3%। तो दर हमारा कितना निकल के आएगा दोस्तों, आएगा 0.3%। ठीक है, बात समझ में आई दोस्तों। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, आंसर हमारा बिल्कुल 0.3%
आंसर हमारा होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, कैलकुलेशन आप एक बार और देख लीजिए। 135 गुणे 1, क्योंकि 135 गुणे कैसे आया, मैंने यहाँ पे ये ब्याज हमारा कितना था 13.50 था, यानी 50 गुणे 100 हमारा है ही। मूलधन हमारा 1500 है, यहाँ से लिखे, और 3 वर्ष हमारा टाइम था। यहाँ से पॉइंट हटाया, 00 यहाँ पे बढ़ाए, 0 से 0 को कैंसिल आउट किया, यहाँ से 0 को 0 कैंसिल आउट किए, तो यहाँ बना 135 गुणे यहाँ पे 1 बटे में 150 गुणे 3। यहाँ से कैंसिल आउट किए, 3 चौक 12, 3 पचे 15 हो, 45 बटा 150 बना, यहाँ पे मैंने लिखा 15 एकन्नम 15, 15 3 45 होता है, तो 3/10 बचा। अब यहाँ पे दोस्तों ये पॉइंट, ये 10 कब आता है दोस्तों, ये आप लोगों को मैंने नंबर सिस्टम में अच्छे से बताया है कि अगर यहाँ पे अगर 100 होता तो यहाँ पे लिखते हम 0.03। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 10 है, तो इस यहाँ से इस 0 को हटा के ऊपर पॉइंट लगा दिए। ठीक है, तो ये हुआ 0.3%। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन को अच्छे से। क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी राशि को 8% वार्षिक दर पर उधार दिया गया, ठीक है, यदि ब्याज की दर 7.3/4% होती है तो 61.50 रुपए की क्या होता दोस्तों, कम ब्याज मिलता। तो उधार दी गई राशि कितनी होगी, हमें यहां से पता करना है। वापस एक बार क्वेश्चन को फिर से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी राशि को 8% वार्षिक ब्याज पर उधार दिया गया, ठीक है, यदि ब्याज की दर 7.3/4% होती तो 61.50 रुपए कम ब्याज मिलता, तो उधार दी गई राशि होगी। तो दोस्तों एक बात मेरी याद होगी आप लोगों को, मैंने बोला कम अधिक, पास फेल हार जीत क्या दर्शाते हैं दोस्तों, अंतर दर्शाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला, 61.50 रुपए कम ब्याज मिलता है, यानी यहाँ पे कम, और पहले कितना था 8% वार्षिक ब्याज पर उधार दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे समझना दोस्तों, पहले हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दर थी हमारी वो थी 8%, लेकिन बोला कि अगर यदि ब्याज की दर 7.3/4% होती तो क्या होता दोस्तों, 61.50 रुपए के क्या होता, कम ब्याज मिलता। तो कम ज्यादा क्या दर्शाते हैं दोस्तों, अंतर को दर्शाते हैं। तो दोस्तों हम निकाल लेंगे इन दोनों का अंतर, ब्याजों का अंतर निकालेंगे दोस्तों, कितना आएगा। अब इस 7.3/4% का मतलब होता है दोस्तों 7.3/4 का मतलब होता है 75%। ठीक है, जब आप 3/4 का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों 3/4% का, तो 7.5% आएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, 8 में से 7.75 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.25। ये दोस्तों क्या आया है, ये आया है ब्याजों का अंतर आया है। ठीक है, हम तो कह रहे हैं 0.25 का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 61.50 रुपए कम ब्याज मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे दोस्तों 0.25% किसके बराबर है दोस्तों, 61.50। ठीक है, तो 1% की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये क्या होगा दोस्तों, 61.50 बटे में क्या होगा 0.25। ठीक है, अब यहाँ से इसको पहले कैलकुलेट करते हैं। ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे भी 2 अंक के बाद दशमलव है, इसको कैंसिल आउट करते हैं। 25 का नम 25 होगा। एक मिनट, इसको थोड़ा सा साफ से लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1% क्या बना दोस्तों, 61.50 और ये बना 25। ठीक है, ये दशमलव हटाने के बाद इतना ही बचा हमारे पास। अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा 25 दूना 50 होगा। ठीक है, हमारे पास 11 बचा, 25 दूना 50, हमारे पास बचा 11, यानी कितना हुआ दोस्तों 115 हुआ। 25 चौका होगा कितना दोस्तों, 25 चौका हो जाएगा 100। ठीक है, फिर क्या बचा, कितना बचा 100 हो गया, तभी हमारे पास कितना बचा है 100, कितना हो जाएगा ये 25 चौका 100। जब 1% की वैल्यू जो आई कितनी आई दोस्तों, आई 244। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 100% की वैल्यू जो आएगी 244 गुणे 100 कर देंगे, तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 24,400 रुपए। तो उधार दी गई राशि कितनी है दोस्तों, 24,400 रुपए। दोस्तों यहाँ पे ये जब 15 बनेगा तो ये होगा पूरा 150, तो 25 छक्का कितना होता है दोस्तों, ये 150 होगा। ठीक है, जब 1% का जो मान कितना आया 246 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो 100% का जो मान आएगा वो आएगा
24,600 रुपये। ठीक है, ये हमारा होगा राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। 1% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 246 रुपये। ठीक है, तो 100% की वैल्यू आएगी 24,600 रुपये। वापस एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन बोला कि यदि किसी राशि को 8% उधार पर दिया गया है, यदि ब्याज की दर 7/3/4% होती तो क्या कह रहा है कि 61.50 रुपये कम ब्याज मिलता। दोस्तों कम ब्याज मिलता तो 8% और 7/3/4% का हम अंतर निकालेंगे, और 7/3/4% का जो 7 तो है ही, 3/4% की वैल्यू होती है, जो मान होता है 0.75 होता है। अब इनका अंतर निकाले तो 0.25% बना। हम तो कह रहे हैं 0.25% का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 61.50 का। तो 1% का निकाले दोस्तों हम लोगों ने मान 61.50 बटे में 0.25, दशमलव से दशमलव को माइनस किए, यहाँ पे मैंने रखा 61/50/25, कैंसिल आउट किए तो 1% का जो मान आया 246 आया, तो 100% का 24,600 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ अब बात पूरी क्लियर हो गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक मिनट आप लोगों की और बता दूं दोस्तों, ये तो था क्वेश्चन हमारा 1 वर्ष के लिए। अगर आपसे पूछता है कि वार्षिक दर पर, अगर यहाँ पे कह देता कि 5 वर्षों में 5 वर्षों के दर, मतलब 1 साल के लिए भी यहाँ पे दिया है। अगर आपसे पूछ लेता 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, इसी तरह आपसे कितने भी वर्षों का अंतर अगर आपसे पूछे, उधार दिया गया है, तब हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अगले वाले क्वेश्चन में हम अच्छे से समझते हैं। तो ये था दोस्तों 1 वर्ष के लिए। अगर हमसे पूछता 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। पिछले क्वेश्चन में दिया था दोस्तों 1 वर्ष के लिए, लेकिन यहाँ पे बोल दिया है कि 5 वर्षों के लिए। क्वेश्चन को समझते हैं पहले। क्वेश्चन बोला एक्स ने कुछ राशि 5 वर्षों के लिए उधार दी। कोई व्यक्ति है दोस्तों, उसने कुछ राशि जो है 5 वर्षों के लिए उधार दी है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 1.8% अधिक होती तो 1440 रुपये अधिक ब्याज मिलता। बात को समझना दोस्तों, कह रहा है कि 1.8% अधिक होती क्या दोस्तों ब्याज की दर, तो उससे क्या होता 1440 रुपये अधिक ब्याज मिलता। ठीक है, तो उधार दी गई राशि कितनी थी, ये हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे बात को समझना है दोस्तों, ब्याज की दर, जो ये दर दी गई है, ये है दोस्तों 1 वर्ष का। 1 वर्ष का ब्याज कितना है दोस्तों, 1.8% है। जब 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है, 1.8% है। तो इसी तरह 5 वर्ष, हमारे पास वर्ष कितना है दोस्तों, वर्ष हमारे पास है 5 वर्ष है। तो दोस्तों 1.80 को हम 5 से मल्टीप्लाई देंगे तो ये कितना हो जाएगा 18। इस पॉइंट को रहने दोस्तों, 18 पंचे 90 होता है, 90 लिख दीजिए। एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक पे यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, इसको हटा दीजिए। तो जो हमारा परसेंट बना दोस्तों, वो परसेंट कितना आया दोस्तों, अंतर कितने आया दोस्तों, वो आया 9% का। हम तो कह रहे हैं 9%, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1440 रुपये अधिक मिलता, 1440 रुपये अधिक मिलता। तो दोस्तों ये है 9% का मान। तो सबसे पहले 1% की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 1440 बटे में 9। ठीक है, तो 16 9 144 होता है। जब वैल्यू कैंसिल आउट करेंगे तो ये होगा 160 रुपये। 1% का वैल्यू जो है कितना 160। तो इसी तरह 100% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 100 गुणे 160 करेंगे, कितना हो जाएगा 16,000 रुपये। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा दोस्तों, वो होगा 16,000 रुपये। तो इस तरह से दोस्तों आपसे यहाँ पे चाहे 5 वर्ष के लिए बोले, 4 वर्ष के बोले, 10 वर्ष के लिए बोले, कितने भी वर्षों के लिए आपको बोले उधार दिया, आप दे रहे हैं राशि किसी को, तो दोस्तों इस तरह से हम आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। पिछला वाला जो क्वेश्चन किया था दोस्तों वो था 1 वर्ष के लिए, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपसे बोला कि कोई व्यक्ति है दोस्तों वो 5 वर्षों के लिए कोई मतलब कुछ राशियाँ जो है कुछ राशि उधार दे रहा है। तो दोस्तों चाहे 1 वर्ष पे आए या कितने भी वर्षों पे आए, तो क्वेश्चन को हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, और ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बात को अच्छे समझना दोस्तों, अपनी कॉपी में जब नोट कीजिएगा तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा के तब नोट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए समझते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 5 वर्ष में 37 गुना हो जाती है। दोस्तों 5 वर्ष में कितना गुना हो रही है दोस्तों, 37 गुना हो जाती है। ठीक है, तो कितने समय में
145 गुना हो जाएगा। कितने समय में 145 गुना वो हो जाएगी, ये हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो आइए ध्यान से समझते हैं अच्छे से। 37 गुना हो जा रही है 5 वर्ष में। दोस्तों ये है 5 वर्ष में कितना गुना हो रहा है दोस्तों? 37 गुना। और फिर क्या कह रहा है? तो कितने समय में, यानी दूसरा टाइम आपसे हमसे पूछ रहा है कि वो 145 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ समझते हैं। ये दोस्तों 37 गुना हो रहा है, तो ये 37 गुना होने में ब्याज कितना बना दोस्तों? 36 बना। यहाँ पे बात समझ में आया दोस्तों? ये दोस्तों 37 गुना हो जा रहा है। 37 गुना होने का मतलब ये है दोस्तों कि ये हमारा है मूलधन। हो जाती है का मतलब होता है मिश्र धन। ठीक है, तो दोस्तों मूलधन में से मिश्र धन घटाते हैं तब क्या आता है? हमारा आता है ब्याज। तो 37 में से जब 1 माइनस करेंगे तो ब्याज कितना बनेगा? 36 बनेगा। ये बात समझ में आई? फिर आगे क्या कह रहा है? कितने समय में 145 गुना हो जाएगा? तो ये दोस्तों 45 गुना हो रहा है, 145 गुना। तो दोस्तों ब्याज कितना बनेगा? ये मूलधन है, ये मिश्र धन है, तो ब्याज हमारा बनेगा 144। अब एक बात बताओ दोस्तों, ये 36 से 44, 144 होने में ये कितना गुना हो रहा है 36 का? तो दोस्तों जब इसका हम गुना करेंगे तो देख, इसका जो गुना हो रहा है वो हो रहा है 4 गुना। जब इसका हम गुना करेंगे दोस्तों तो 4 छंग 24 होगा। ठीक है, 4 3 12, तो कितना हो जाएगा? 14। जब राशियों में 4 गुना हो रहा है दोस्तों, तो वर्षों में भी 4 गुना होगा। तो जो हमारा टाइम आएगा वो आएगा 20 वर्ष। कितना आएगा दोस्तों? 20 वर्ष आएगा। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा, कितने समय में 145 गुना होगा? तो 20 वर्ष में 145 गुना होगा। बात समझ में आई दोस्तों? वापस एक बार फिर से समझिए। ये बोला कि कोई राशि है दोस्तों 5 वर्ष में वो 37 गुना हो रहा है। ठीक है, जब 5 वर्ष में 37 गुना हो रहा है दोस्तों, तो 1 से 37 होने में ब्याज कितना बना? ये हमारा है। तो दोस्तों यहाँ से क्या हुआ? ये 1 से 37 हो रहा है, यानी मिश्र धन हमारा 37 है और मूलधन कितना है? 1 है। यानी 1 से 37 होने में ब्याज हमारा कितना बना? 36। ठीक है, अब यहाँ से देखो दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि तो कितने समय में 145 गुना हो जाएगा? तो 1 से 45 हो रहा है दोस्तों, तो ब्याज कितना बना? 144। अब ये 36 का दोस्तों 4 गुना करेंगे तो कितना होगा? 144 होगा। ठीक है, तो दोस्तों जब यहाँ पे राशियों में जब 4 गुना हो रहा है तो समय भी 4 गुना होगा। तो 5 का 4 गुना करेंगे, 20 वर्ष हमारा ये आएगा। इसका दूसरा तरीका भी समझते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वहाँ से जरूर समझ में आएगा, और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये वाला तरीका भी समझ लीजिए, और दूसरा वाला जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझिएगा, आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा तरीका है दोस्तों, T1 अपॉन T2 गुना -1। ठीक है, और यहाँ पे कर दो गुना -1। यहाँ पे इसको आप 1 मान सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसको 2 मान सकते हो। ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है। तो पहला टाइम है कितना दोस्तों? 5 वर्ष, तो यहाँ पे रख दीजिए 5। ठीक है, दूसरा वाला टाइम हमें यहाँ से ज्ञात करना है। गुना कितना है दोस्तों? पहला गुना कितना है? 37 गुना। तो 37 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ पे होगा 36। और दूसरा वाला गुना कितना है दोस्तों? 145 गुना है, तो 145 में से 1 माइनस करेंगे, कितना होगा? 144। ठीक है, अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, 36 का नाम 36, 36 चौका कितना होगा? 144 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 गुणा कर दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5 में 4 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 20 होगा। तो दूसरा टाइम क्या होगा? 20 वर्ष। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो तरीका आप लोग दोनों समझ लीजिए दोस्तों। ये पहला तरीका है और ये दूसरा तरीका है सॉल्व करने का इसी क्वेश्चन को। ठीक है, तो जो तरीका दोस्तों आप लोगों को समझ में आसानी से फाइंड आउट आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए इस वाले को। T1 अपॉन T2 इक्वल गुना में -1 गुना में -1, यानी आपको जितना गुना दिया गया है उससे 1 कम करके ही लिखना है। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, पहला जो समय था हमारा यहाँ पे 5 वर्ष था, मैंने यहाँ पे 5 लिखा। दूसरा टाइम हमसे पूछ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा T2 यानी टाइम। गुना में -1 की, यानी यहाँ पे था दोस्तों 37 गुना। तो देखो दोस्तों 37 से 1 कम करके यहाँ पे लिखे 36। अगला वाला जो गुना था दोस्तों 145 गुना हो जाएगा, तो दोस्तों 1 कम करके लिखे 45 में 1 कम करके लिखे 144। 36 का नाम 36, 36 चौका 144 होता है, 144 हुआ। और यहाँ से तिरछा गुणा कर दिए दोस्तों, तो दूसरा टाइम निकल के आया। ये तो हुआ
टू, मतलब एक टी को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे T2 ही आएगा। दोस्तों ये बेसिक चीज़ है, आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। 5 को 4 से गुणा किए 20 आया, तो ये हुआ 20 वर्ष। तो यहाँ से भी समझिए, यहाँ से समझिए। तरीका जो आप लोगों को पसंद आए दोस्तों, दोनों तरीका आप अप्लाई करके समझ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं थोड़ा वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, उसका आंसर आप हमें जरूर बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं थोड़ा वैल्यू चेंज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। दूसरा तरीका समझिए दोस्तों, तो इसका जो मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूं, आठ वर्ष में 15 गुना हो जाती है, तो कितने समय में 85 गुना हो जाएगी। दोस्तों वैल्यू मैंने चेंज किया है, ये आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। कैलकुलेशन स्पीड थोड़ा बढ़ानी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों, पहले वाला जो तरीका मैंने बताया है उस तरीके से हम समझ लेते हैं, ठीक है। पहला वाला तरीका जो मैंने बताया था दोस्तों क्या है, 8 वर्ष में 15 गुना हो रही है, ठीक है दोस्तों। 8 वर्ष में ये कितना हो रहा है दोस्तों, 15 गुना, ठीक है। तो दूसरा वाला टाइम हमसे पूछ रहा है कि कितने समय में वो 85 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम समझे थे बात को, 15 गुना हो जा रहा है दोस्तों, ये 1 से 15 हुआ, तो ब्याज कितना हुआ दोस्तों, 14। और यहाँ से 85 गुना हो रहा है, तो 1 से 85 होने में ब्याज कितना बना, 84, ठीक है। अब ये 14 का कितना गुना हो रहा है, ये 84 हो रहा है, तो 14 का 14 छंग 84 होता है दोस्तों। तो जो राशियों का जो गुना हो रहा है दोस्तों, कितना गुना हो रहा है, 6 गुना हो रहा है, ठीक है। जब राशियों में 6 गुना हो रहा है, 14 छंग 84 होगा, तो समय में भी 6 गुना होगा, तो 8 छंग 48 वर्ष आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यह है दोस्तों पहला तरीका। उम्मीद करता हूं कहीं भी अगर पिछले वाले क्वेश्चन में डाउट रहा होगा, तो इस वाले क्वेश्चन में आसानी से फाइंड आउट आप कर लेंगे, समझ लिए होंगे, ठीक है। और दूसरा वाला तरीका जो मैंने बताया, T1 अपॉन T2 इक्वल में गुना -1 बटे में गुना -1, ठीक है। यह तरीका था। पहला वाला टाइम क्या है दोस्तों, 8 वर्ष है, 15 गुना हो रहा है, ठीक है। दूसरा वाला टाइम हमें यहाँ से ज्ञात करना है, गुना में एक माइनस कम करना है, तो गुना कितना हो रहा है दोस्तों, 15 गुना एक कम कर लिख दीजिए 14, यानी 15 में से एक माइनस करेंगे 14 होगा। फिर दूसरा वाला गुना हो रहा है 85 गुना, 85 में से एक माइनस करके लिख दिए 84, ठीक है। 14 का नाम 14, 14 छंग 84 होगा, तिर्यक गुणा कर दीजिए, कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा T2 इक्वल हो जाएगा 8 छंग 48 वर्ष। तो ये होगा हमारा आंसर दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बात को अच्छे से क्लियर करते हुए चलना, एक एक कंसेप्ट, एक एक लॉजिक यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों वो चीज़ मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, अच्छे समझिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने है, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 45,000 रुपए की राशि को 2 भागों में बांटकर इस प्रकार उधार दिया, यानी दोस्तों 45,000 रुपए की राशि है दोस्तों, उसको 2 भागों में बांटा और बांटकर इस प्रकार उधार दिया है कि पहले भाग पर 20% तथा दूसरे भाग पर 30% की दर से ब्याज मिलता है। यानी पहले भाग पर जो ब्याज मिल रहा है दोस्तों वो 20% की दर से, और दूसरे भाग पर जो ब्याज मिल रहा है वो 30% की दर से ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो बोला तथा संपूर्ण राशि पर, यानी पूरी 45,000 रुपए की राशि पर 24% की दर से ब्याज मिले, तो पहले भाग की राशि कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन को अच्छे समझना दोस्तों, ठीक है। क्या कह रहा है कि पहले भाग पर 20% की दर से, ठीक है दोस्तों, समझना अच्छे से दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरे भाग पर 30% की दर से, ठीक है। और संपूर्ण राशि पर, यहाँ पे देखना दोस्तों, बड़ा संपूर्ण राशि पर 24% की दर से ब्याज मिल रहा है। तो संपूर्ण राशि पर 24% की दर से ब्याज मिल रहा है। अब ऐसा देखते ही हमें एलिगेशन रूल याद हो जाना चाहिए दोस्तों, और एलिगेशन का नियम ये कहता है दोस्तों कि मिश्रण से एक वैल्यू बड़ी और मिश्रण से एक वैल्यू छोटी होनी चाहिए, ठीक है। वहीं पे एलिगेशन रूल अप्लाई होता है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, उसके बाद करते हैं क्रॉस में माइनस करते हैं। तो 30 में से 24 जाएगा, बचेगा 6,
24 में से 20 जाएगा, बचेगा कितना दोस्तों 4। अब इस वैल्यू को और कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2×3 6, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करेंगे, होगा 2 दूना 4। तो दोस्तों यहाँ पे जो रेशियो बना दोस्तों वो बना 3:2 का, यानी ये पहला है ये दूसरा है, और इन दोनों का जो रेशियो बना यानी जो अनुपात बना वो बना 3 और 2। अब इन्हीं दो में इस प्रकार वो उधार दिया है कि पहले पर 20% की दर से तथा दूसरे पर 30% की दर से उसको ब्याज मिल रहा है, ठीक है। और संपूर्ण पर, संपूर्ण ही तो निकाले दोस्तों, संपूर्ण पर कितने दर से 24% की दर से, तो इन दोनों को जब अनुपातिक योग निकालेंगे दोस्तों वो होगा 3 और 2 5 अनुपात कितने के बराबर है दोस्तों 45,000 के, ठीक है। ये बात समझ में आई दोस्तों, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो करना है यानी जो भाग प्राप्त करना है हमें वो इन दोनों में करना है, तो इस वजह से इन दोनों को हम जोड़े और बांटना कितने में है दोस्तों 45,000 में, तो बराबर में रखे 45,000 रुपए, ठीक है। अब क्या होगा, एक अनुपात जो दोस्तों होगा 5×9=45 होगा, तो ये होगा 9,000, यानी एक अनुपात जो बना दोस्तों वो बना 9,000 रुपए का। हमसे पूछा पहले भाग की राशि होगी, तो यहाँ से पता कर लेते हैं दोस्तों पहले भाग की राशि। जब एक अनुपात दोस्तों 9,000 का, तो दोस्तों पहले भाग का अनुपात कितना है 3×3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 27,000 रुपये। अगर यहीं पे बोलता दूसरे, ये तो हमारा हो गया दोस्तों आंसर, आंसर हमारा क्या होगा 27,000 रुपये होगा। अगर दूसरे का बोलता यहाँ पे दोस्तों, तो एक अनुपात तो दोस्तों 9,000 का है ही, और दूसरे का कर देते 2 से गुणा, तो क्या हो जाता, ये हो जाता 18,000 रुपये, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ना बिल्कुल दोस्तों कितना होगा 45,000 रुपये आएगा, ठीक है दोस्तों। तो समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग आसानी से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एलिगेशन रूल है दोस्तों, अगर एलिगेशन रूल अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है वो मैंने आसानी से आप लोगों को समझा दिया है। क्वेश्चन को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिश्रण का नियम आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है, और अगर वो पढ़े हैं दोस्तों तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला जो प्रश्न होगा बहुत ही तगड़ा वाला प्रश्न होगा और इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, इसी से रिलेटेड है, लेकिन दोस्तों उसमें थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं उस वाले प्रश्न पर जो हमारा क्वेश्चन है अच्छा सा। तो दोस्तों अगला वाला क्वेश्चन हमारे सामने यह है, और मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से ध्यान से देखना दोस्तों, अच्छे समझना, ठीक है। बात क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि रवि ने 20,000 रुपए की राशि में से कुछ राशि 8% की दर से तथा शेष को 4/3% की दर से उधार दिया। यानी 20,000 रुपए की राशि है दोस्तों, उसने जो कुछ भाग है यानी कुछ राशि जो है 8% की दर से उधार दिया है, और शेष को 4/3% की दर से उधार दिया है, ठीक है। तथा संपूर्ण राशि पर 400 रुपए का ब्याज मिला। यानी जो संपूर्ण राशि है दोस्तों उस सभी पर जो है कितना ब्याज मिला है 400 रुपए। तो पहले भाग पर कितनी राशि उधार दी, ये हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो बात को अच्छे से समझते हैं दोस्तों, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, ठीक है। जो हमारा क्या है, पहले राशि में से 20,000 रुपये की राशि में से कुछ राशि कितना है दोस्तों 8% की दर से, ठीक है दोस्तों। तो कुछ राशि 8% की दर से, ठीक है, तथा शेष को 4/3% की दर से, शेष को 4/3% की दर से, ठीक है दोस्तों। फिर आगे क्या बोला, उधार दिया है तथा संपूर्ण राशि पर 400 रुपये ब्याज मिला, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें पता करना होगा संपूर्ण दर क्या है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में दिया था कि संपूर्ण राशि पर 24% की दर से ब्याज मिलता है। तो अब यहाँ से दोस्तों हमें दर पता नहीं है संपूर्ण राशि का, तो हमें वो चीज़ पता करना पड़ेगा। और दर निकालना मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करवाया है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता होगा। दर बराबर होता है दोस्तों ब्याज, ठीक है, गुणे 100 बटे में होता है मूलधन, ठीक है, गुणे होता है समय, यही होता है। ब्याज कितना है दोस्तों 400 रुपये ब्याज मिला, ये आप लोगों को दिया हुआ है, गुणे 100 बटे में मूलधन कितना है, राशि कितनी है दोस्तों 20,000 रुपये है, यहाँ रखिए 20,000 रुपये। समय कितना है आपके पास, समय आपके पास कितना है, वार्षिक में है दोस्तों, तो समय हमारा हो गया 1 वर्ष, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 से 4 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 दूना 4 हुआ। तो दोस्तों ये जो दर आई है
ये जो दर परसेंट निकल के आया है, 2% जो निकल के आया है, यह है आपका संपूर्ण दर। क्या है? यह है आपका संपूर्ण दर। जो दर निकल के आया है दोस्तों, ये आया संपूर्ण दर। कैसे पता किया दोस्तों? यहाँ पे क्योंकि 400 रुपये राशि मिली है, संपूर्ण राशि पर 400 रुपये ब्याज मिला, तो दर निकाले दोस्तों। ये जो दर यहाँ पे निकल के आया है 2% निकल के आया है संपूर्ण दर। तो दोस्तों जो ये 2 है दोस्तों, ये हम रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब बात समझ में आई। 2 यहाँ पे मैंने कैसे लाया या यहाँ पे क्यों रखा? वो इसलिए दोस्तों कि यहाँ पे हमें संपूर्ण दर पता करना था। सो मैंने यहाँ पे पता किया दर परसेंट कितना हुआ, 2% हुआ। 2% ये निकल के आया है संपूर्ण दर। ठीक है, अब एलिगेशन रूल ये कहता है कि बटे में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बटे में वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और जब मैंने बटे ये वाला क्वेश्चन दोस्तों मैंने करवाया है इस टाइप का कि जब अगर बटे में वैल्यू आ जाए तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे मिश्रण में, आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करवाया है। ठीक है, तो यहाँ से बात को समझते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इसके हर में कुछ नहीं है तो 1 होता है, इसके भी हर में कुछ नहीं है तो कितना होता है, 1 होता है। बात को समझिए दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ बटे में 3 है, 1 1, इन तीनों का ले लीजिए एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए या फिर कर दीजिए गुणा। पहले इनका कर दीजिए कितना दोस्तों, इनका कर दीजिए गुणा। जो ये 3 है इनका कर दीजिए गुणा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात को अच्छे से समझना दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा 3 अट्ठे कितना हो जाएगा, जब आप गुणा करेंगे दोस्तों, जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम बनेगा 3। तो मैंने बोला है कि जब एलसीएम आप 3 लेंगे तो सभी जगह क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, 3 से यहाँ पे क्या कर देना पड़ेगा, गुणा कर देना पड़ेगा। बात समझ में आई दोस्तों? आप लोगों को अगर याद हो दोस्तों, ऐसा तरीका मैंने आप लोगों को बताया है कि सब का ले लो एलसीएम जो बटे के फॉर्मेट में है, और जो एलसीएम आता है सभी में कर दो गुणा। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो होगा 4, 8 3 ये 24 होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 3 6। तो मिश्रण का नियम ये कहता है कि मिश्रण से एक वैल्यू छोटी होनी चाहिए और मिश्रण से एक वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, यही आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए अच्छे से। तो 6 में से 4 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, 24 में से 6 जाएगा, 8 6 14 होता है, यानी 18 हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू और कैलकुलेट हो रही है, 2 1 9 2 हो जाएगा, 2 9 कितना होगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। तो 1 अनुपात कितना हुआ, 9। हमसे पूछा तो पहले भाग पर कितनी राशि उधार दी, तो दोस्तों 9 और 1 कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि इनका अनुपातिक योग निकालेंगे। अनुपातिक योग कितने के बराबर रखेंगे, यहाँ से बात को समझते हैं। 9 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 होगा। 10 अनुपात कितने का है दोस्तों, 20,000 रुपये का है, यहाँ पे रख दीजिए 20,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल होगा, तो 1 अनुपात जो आएगा दोस्तों वो आएगा 2,000 रुपये। अब ऐसा मैंने क्यों किया दोस्तों, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जो राशि जो उधार दी गई है दोस्तों, अगर यहाँ पे दोनों का पता करने के लिए बोलता तो यहाँ पे दोनों भी पता कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे बोला है पहले भाग पर कितनी राशि उधार दी, तो इस वजह से पहले हम इनका अनुपातिक योग निकालेंगे। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों मैंने बहुत करवाया है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे 10 अनुपात क्यों रखा। 9 में 1 जोड़े दोस्तों, 10 अनुपात कितने का दोस्तों, 20,000 रुपये का है। तो डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों इन दोनों में करना है। ठीक है, बंटवारा करना है या उधार या भाग, जितना भी जो भी फाइंड आउट करना है वो यहीं से फाइंड आउट होगा। तो 10 हुआ अनुपात कितने, 20,000, 0 से 0 वैल्यू कैंसिल आउट किए तो 1 अनुपात बना 2,000 का। हमसे पूछा पहले भाग पर, तो पहला भाग है कितना दोस्तों, पहला भाग है यहाँ पे 1 है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से आसानी से हम पता कर सकते हैं। पहला भाग हमसे पूछा है दोस्तों, तो 1 अनुपात तो 2,000 का है ही, तो यहाँ पे कितना है दोस्तों, 1 है, यहाँ पे 1 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये होगा 2,000। ठीक है, 2,000 ये होगा रुपए। अगर यहीं बोल देता दूसरे वाले का बताइए, तो दोस्तों यहाँ से दूसरे वाले का यहाँ से पता कर लेते हैं। पहले वाले कितना होगा, पहले वाले का हुआ है 2, अनुपात कितना है, पहले वाले का 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2,000 रुपये। ठीक है, सेकंड वाले का पता करने के लिए बोलते तो 1 अनुपात 2,000 का है ही, और सेकंड वाला है कितना, 9 है, तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 18,000 रुपये। और दोस्तों इन दोनों को जोड़िएगा, बिल्कुल 20,000 आएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, 2,000 रुपये, क्योंकि हमसे पूछा है पहले भाग पर कितनी राशि उधार दी, तो पहले भाग पर 2,000 रुपये की राशि उधार दी। यहीं बोलता दूसरे भाग पर कितनी राशि उधार दी, तो दूसरे भाग पर 18,000 रुपये की राशि उधार दी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों, कन्फ्यूजन कहीं नहीं होना चाहिए। वापस एक बार फिर से बात को समझ लीजिए। पहले भाग पर दोस्तों 20,000 रुपये की राशि में से कुछ राशि 8% की दर से तथा शेष को 4/3% की दर से उधार दिया। तो पहले को 8% की दर से, दूसरे वाले को शेष को 4/3% की दर से उधार दिया।
तथा संपूर्ण राशि पर 400 रुपये का ब्याज मिला। तो दोस्तों संपूर्ण यहाँ पे एलिगेशन रूल अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें संपूर्ण दर पता करना होगा, जो कि दर हमें पता नहीं करना था, दर हम यहाँ से फाइंड आउट किए। ब्याज हमें दिया था 400 रुपये, ब्याज मिला 400 रखा, गुणे 100 होता है, मूलधन होता है, गुणे में समय होता है। तो मूलधन हमारा 20,000 रुपये है, समय हमें यहाँ पे 1 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है, पता है। तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट किए, 2 का नम 2 हो, 2 दूना 4, तो जो दर आया दोस्तों 2%, लेकिन वो जो दर आई है दोस्तों वो है संपूर्ण दर। सो मैंने यहाँ पे लिखा। तो दोस्तों मैंने मिश्रण का नियम ये कहता है कि बटे में वैल्यू ना हो करके कैलकुलेशन तो हो जाएगा दोस्तों, लेकिन फिर उस क्वेश्चन को करने में बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। अब 4/3 में से आप 2 माइनस करेंगे, फिर 8 में से 2 माइनस करेंगे, तो उस तरह से आप लोगों को दिक्कत होगा दोस्तों। क्वेश्चन जरूर सॉल्व होगा, लेकिन बहुत दिक्कत होगी। तो उसको आसान करने के लिए सभी का हमने ले लिया एलसीएम। एलसीएम बना 3, तो जो एलसीएम बनता है दोस्तों सभी में कर देते हैं गुणा, ठीक है। तो ये वैल्यू 3 से 3 कैंसिल हो गई, ये बना 4, यह हो गया 8 3 24, ये हुआ 2 3 6, तो ठीक है। 6 में से 4 माइनस किए 2 बना, 24 में से 6 माइनस किया 18 बना। वैल्यू कैलकुलेट हुई, 2 1 9 2, 2 9 18। अनुपातिक योग निकाले दोस्तों, बना 10। 10 अनुपात कितने का दोस्तों, 20,000 रुपये का है। तो 1 अनुपात बना 2,000 का। हमसे पूछा पहले भाग पर, तो दोस्तों पहला भाग हम यहाँ से पता कर लिए हैं। पहला भाग यहाँ से पता किया, 1 अनुपात 2,000 का है दोस्तों, तो पहला भाग कितना है, 1 है, 1 से गुणा किए बना 2,000। दूसरे वाले का पूछ लेता, 2,000 गुणे 9 करते 18,000 आता, और दोनों को जोड़ते दोस्तों बिल्कुल 20,000 आ जाता। 18,000 में 2,000 जोड़ेंगे 20,000 होगा। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। उम्मीद करता हूँ समझ में अब बिल्कुल आ गया होगा। कन्फ्यूजन मेरे ख्याल से कहीं नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर डाउट हो तो वापस वीडियो को इस पीछे करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, आज मैंने यहाँ पे कवर करवा दिया है। इसका एक पार्ट और है दोस्तों, और उस पार्ट में दोस्तों एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, समझें, और इस वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट करें। लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो साथी चैनल पर पहली बार आके वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।